नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत इसके 5वें पाठ का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है पापा खो गए। पाठ का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। पापा खो गए विजय तेंदुलकर जी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ बाल नाटक है। नाटक में लेखक ने निर्जीव वस्तुओं को सजीवता प्रदान करते हुए बालकों के अपहरण की समस्या पर प्रकाश डाला है। नाटक का सार इस प्रकार है कि रात का समय है। उस समय सड़क पर एक खंभा, एक पेड़, लेटर बॉक्स और दीवार पर टंगा एक फिल्मी पोस्टर दिखाई दे रहा है, जिस पर नाचती हुई मुद्रा में एक लड़की का चित्र है। खंभे और पेड़ की बातचीत से पता चलता है कि उन्हें रात की अपेक्षा दिन का समय अच्छा लगता है। खंभा एक स्थान पर खड़ा हुआ अत्यंत उदास है, लेकिन पेड़ उसे बताता है कि वो तो उससे भी पहले का वहां खड़ा है। उसका तो जन्म भी उसी स्थान पर हुआ था। उस समय वहां कोई सड़क नहीं थी, ना ही आबादी। सामने दूर तक सागर का किनारा था तथा दूर तक फैला हुआ सागर था। जब सड़क बनाई गई थी तो उसके किनारे पर उसे खड़ा किया गया था। पेड़ को एक साथी मिल गया था। आरंभ में तो खंभा पेड़ से कुछ बिगड़ा सा रहता था, लेकिन एक दिन तूफान में खंभा पेड़ पर गिर गया। पेड़ ने उसे सहारा दिया। इस काम में पेड़ की कुछ टहनियां भी टूट गई थी, लेकिन उसने खंभे को गिरने से बचा लिया था। तब उनमें खूब मित्रता हो गई थी। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़ा होने पर चित्र में लड़की के घुंघरू बज उठते हैं। तभी लेटर बॉक्स भी कुछ गुनगुनाता हुआ वहां आ जाता है। उसका गीत सुनकर कौवा भी पेड़ से निकल आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से चिट्ठियां निकाल कर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंभा लेटर बॉक्स को ऐसा करने से मना करते हैं। लेटर बॉक्स उन्हें बताता है कि वो इन चिट्ठियों को मन बहलाने के लिए पढ़ता है। पेड़ उसे समझाता है कि किसी के निजी पत्र नहीं पढ़ने चाहिए। तभी किसी व्यक्ति के आने की आहट सी होती है। सभी चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा है। वो बच्चे उठाने वाला है। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर रखा है, इसलिए वो गहरी नींद में सो रही थी। आदमी उस लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की और आदमी के विषय में बातें करने लगते हैं। वे सभी आदमी को बुरा भला कहने लगते हैं तथा छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की आवाज सुनकर लड़की जाग गई। वो सबको बातें करते देखकर हैरान रह गई। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो गए। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगी। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा गया। उसने लड़की से बात करनी शुरू की और उसके मन का डर दूर किया। उसने लड़की से उसके घर का पता पूछा। लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं था। सबको हैरानी हुई कि लड़की को अपने घर के विषय में कुछ पता नहीं था। लड़की पर सबकी बातें करने का भेद प्रकट हो गया। लेटर बॉक्स ने लड़की को बताया कि वे भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल गई। वे सब आपस में खेलने लगे। लड़की को खेल में मग्न देखकर सब लोग उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगे। कुछ समय बाद बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आ गया। सभी वस्तुओं ने पुनः अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। लड़की पेड़ के पीछे छिप गई। आदमी ने लड़की को ढूंढा, पर उसे वो लड़की कहीं नहीं मिली। सभी वस्तुओं ने मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा की। आदमी वहां से चला गया। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश हुए। लड़की खेलते हुए सो गई। लड़की के सोने के बाद सब सोचने लगे कि उसे घर कैसे पहुंचाया जाए। कौवे ने उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताया। उसने कहा कि पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंभे ने कहा कि यदि फिर भी वहां कोई नहीं आया तो क्या होगा। कौवे ने लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहा। कुछ देर बाद सुबह हो गई। खंभा टेढ़ा खड़ा था। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा कांव कांव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। इस प्रकार लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर लेकर आए। नाटक यहीं समाप्त हो जाता है।